दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज दूसरी पुण्यतिथि है। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो पूरे देश में इस हत्या की जांच को लेकर आवाज उठा था, जिसमें सबसे पहले अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा 15 जून 2020 ईस्वी को देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को एक नहीं दूसरी बार भी पत्र लिखकर यह आग्रह किया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा जब तक आग्रह नहीं होगा केंद्र सरकार को, तब तक सीबीआई जांच की अनुमति नहीं मिल सकती है। दोस्त, चुनावी समय था, चुनावी माहौल था और इन सारी चीजों को देखते हुए भाजपा हो या जदयू हो, दोनों ने मांग पर तत्परता दिखाया और नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच का मांग का आग्रह किया। और नीतीश कुमार राजनीतिक उद्देश्य के ख्याल से, क्योंकि चुनाव होने वाला था, तात्कालिक डीजीपी को महाराष्ट्र तक भेजने का, उसके अधिकारियों को आईपीएस को भेजने का काम किया था। लेकिन रिजल्ट 2 साल पूरे हो गए, रिजल्ट ढाक के 3 पात है। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? क्योंकि आप सबों को ये जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटा मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम आया था और सिने अभिनेता बड़े बड़े जो नाम हैं उनके नाम इसमें जुड़े थे। और यही कारण था कि पूरे देश में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कम समय में जो लोकप्रियता, जो मुकाम बनाया था पूरे देश में, हर जगह से हर लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर उसके लिए न्याय की मांग की थी। लेकिन दोस्त, अब आपको याद दिलाना चाहते हैं, सीबीआई जांच शुरू हो गई थी, लेकिन लगा कि अब जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त में आने वाला है। लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के प्रवक्ता संजय रावत की बैठक हुई थी, जो मीडिया में भी बात आई थी। कहीं ना कहीं भाजपा और शिवसेना का राजनीतिक कुछ लेन देन को लेकर बात हुई और उसी का नतीजा है कि सीबीआई जांच बीच में ही रखा रह गया। सुशांत सिंह राजपूत केस ये साबित करता है कि सीबीआई जांच केंद्र का इशारे पर ही चलता है। जब केंद्र सरकार चाहे सीबीआई जांच शुरू, जब उसे लगे कि हमारा काम हो गया, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, या दूरदृष्टि में ही कोई समझौता हुआ हो शिवसेना से, जांच को प्रभावित कर दिया गया और रिजल्ट आज क्या है ये आप सबको पता है। हम सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि कोई भी घटना घटता है तो हम भावना में आके, भावावेश में आके आंदोलन का रूप देना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम उसको भूल जाते हैं। उस समय विभिन्न चैनल द्वारा भी जो सहयोग दिया गया था सीबीआई जांच के लिए, हम तो ये कहेंगे कि सरकार हो या मीडिया चैनल हो, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से उस समय सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में आवाज उठा रहा था। यदि उस समय चुनाव नहीं होता बिहार का, तो नीतीश कुमार न सीबीआई जांच की मांग करते और न तो केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी जाती। राजनीतिक लाभ के लिए आदेश मिला, आग्रह हुआ और आदेश मिला, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो नतीजा पर केस पहुंचा?
यदि नतीजा पर केस नहीं पहुंचता है तो यह दर्शाता है कि सीबीआई सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए कार्य करती है। आज फिर से देशवासियों की जरूरत है कि सारे मीडिया चैनल और विशेषकर रिपब्लिक इंडिया, जिसके पत्रकार एडिटर दिन रात सुशांत सिंह राजपूत चिल्ला रहे थे, आज उनको सोचना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत का द्वितीय पुण्यतिथि है, न्याय क्यों नहीं मिला? क्या ये आवाज उस समय जो चैनल अपने टीआरपी के लिए उठा रहे थे, जो राजनीतिक दल अपने फायदा के लिए उठा रहे थे, जो संस्था अपने को हाईलाइट होने के लिए उठा रहे थे, क्या आज न्याय नहीं मिला तो आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? इसलिए हम देशवासियों से कहना चाहेंगे, जो भी सामाजिक संस्थाएं जिनको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक युवा उभरता हुआ नायक था, अभिनेता था, उसके साथ अन्याय हुआ है, उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, और सरकार पर एक दबाव बनाने के लिए कि ईमानदारी से सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच करके स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाया जाए, कि उसकी आत्मा कहीं भी हो, उसे ये विश्वास हो कि जिस देश के हम वासी थे, देर से ही सही हमारे साथ न्याय मिला, उस परिवार को लगे कि हमें न्याय मिला। लेकिन आंदोलन, संस्था द्वारा चर्चा, मीडिया में चर्चा सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने फायदे के लिए होता है। किसी भी अन्याय का जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाए, उस आंदोलन को निरंतर रखना चाहिए था। मीडिया को भी उस समय टीआरपी के लिए आवाज उठाया, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिलने के लिए कोई मीडिया चैनल आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए कौन दोषी है? यदि मीडिया दोषी है, सरकार दोषी है, तो हम सभी जितनी भी संगठन है उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आइए एक बार फिर से युवा उभरता हुआ अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए हम लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही सुशांत सिंह राजपूत को जरूर न्याय मिलेगा। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।